राजा विक्रमादित्य जो थे ना, जैसे हम लोग लिखते हैं विक्रम संवत इतना इतना दिन तारीख लिखते हैं। राजा विक्रमादित्य बड़े धर्मात्मा राजा थे, बड़े धर्मात्मा। एक दिन वह जंगल गए तो क्या देखा, आश्चर्य देखा कि एक नेवला, रीछ भालू को कहते, एक भालू जमीन पर लोटपोट कर रहा है। ऐसे लोटपोट करते जो देखा ना तो कहा कि बड़ी देर से देखने लगा, कहा होगा कोई जानवर ही तो है, भालू है लोट रहा है। लेकिन कुछ देर वहां ठहर गए विक्रमादित्य, देखने लगे तो क्या हुआ कि लोटपोट जो कर रहा था तुरंत जो है वहां से एक स्त्री बन गई, सुंदरी, दिव्य सुंदरी, 16 वर्ष की जवान, देखने में वो दिव्य लड़की बनकर तैयार है। और कुछ दूर पर जाकर कुएं के पास बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद क्या देखा कि 2 युवक आ रहे हैं, दोनों भाई थे। तो एक बड़ा भाई था, बड़ा भाई से इसको प्रेम हो गया। अब ये देख रहे हैं सब तमाशा, राजा विक्रमादित्य कि बड़ा भाई से प्रेम हो गया इसको, तो कहा कि फलाना फलाना चीज खाने की इच्छा है। तो प्रेम के बस में लोग क्या नहीं करते, लेकिन ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है। प्रेम तो माँ सीता ने की थी, माँ जानकी ने की थी, जो कि राम के पास नहीं थे, लेकिन रावण उसको छू नहीं पाए। प्रेम तो ये है ना कि कोई जरूरी नहीं आप साथ में है तभी प्रेम है। माँ जानकी भगवान श्री राम के साथ नहीं थे, लंका में अशोक वाटिका में माँ जानकी रहती थी, लेकिन प्रेम कैसा था कि रावण उसको छू नहीं पाया, एक पल भी माँ सीता उसको भूल नहीं पाई। ये तो स्वार्थ में प्रेम, आजकल प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों के पीछे पड़े। तो वह लड़की कहती है आज इसमें हमारे नौजवान भाई सब पागल हुए जा रहे हैं। अब पहले तो नियम कानून से विवाह करते थे, आजकल देखिए ये क्या स्थिति हो गई संसार की। कितनों ही पढ़ लिख लिया है, लड़की के पीछे में चक्कर में पागल रहता और मोबाइल लेता है। जहां बात हुआ जो गंदी गंदी बातें, माता पिता क्या सोचेंगे कोई मतलब नहीं, किसी से कोई परवाह नहीं है, जैसा मन होता वैसा लंपट जीवन जिए जा रहा है। अंत में भयानक दुख के दलदल में फंसोगे, इससे बचाने वाला। इसीलिए अब भी मौका है, जवान भाइयों अपनी शक्ति को बचा लो और भयानक दुख से बच जाओ, सीमित जीवन जियो। तो विक्रमादित्य जो देख रहे हैं वो लड़की के चक्कर में जाकर जो है बड़े भाई जाते हैं बाजार, और तब तक में छोटा भाई से ये बगल में खड़े थे, कुछ बातें करने लगे। तो बातें तो बहुत हुई, मैं तो पूरा बात नहीं सुनाऊंगी आपको। तो हुआ क्या, उधर से जो बड़ा भाई आया ना, अब इसको कहने लगे कि तुम मान जाओ, मुझसे शादी कर लो। ये छोटा भाई बेचारा कहता है नहीं मैं शादी नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, अधर्म काम नहीं कर सकता हूँ। बातचीत तो हो रही थी, उधर से आ गए बड़े भाई और ये लड़की रो रो कर कहती है कि आपका जो ये छोटा भाई है ना बड़ा लंपट है, मेरे साथ छेड़खानी की है। देखिए पूरा कपड़ा फाड़ कर रख दिया। ये बता रहे तो दोनों भाई क्या क्या एक दूसरे का गर्दन वहीं पर काट दिया, दोनों समाप्त। राजा विक्रमादित्य देख रहे, तब तक में क्या होता, वही लड़की फिर लोटपोट करके तुरंत एक सर्प का रूप धारण कर लेती और सर्प बन के नदी के किनारे, कुछ यात्री जा रहे थे, नदी में नाव चल रही थी, तो नाव पे तो बहुत सारे लोग बैठे थे। और नदी में जहां नाव चल रही है कि नाव के बगल में आगे आकर एक सांप बनकर फन फैलाकर, जब नदी में वह नावी जब नाव लेकर जाने लगा तो वह सर्प अब ऊपर हो गया, नाव में घुसने का प्रयास कर रहा। अब क्या गति होगी लोगों की, नावी का जो बैलेंस बिगड़ गया ना, सब लोग वहीं डूबकर खत्म हो गए। ये तमाशा देख रहे विक्रमादित्य। फिर जो आकर यहाँ, तब इससे रहा नहीं गया, फिर यहाँ आकर लोटपोट करने लगे। तो बन गए एक पंडित जी, ज्योतिष बन के पतरा ले लिए हाथ में, अब जाने लगे। तो इनको रहा नहीं गया, कहा देखिए आप कौन है, ये लीला में बहुत देर तक मैं देख रहा, आप आखिर है कौन, अपना परिचय दे। कहा जानकर क्या करोगे,
का जिज्ञासा होती है, मन में बेचैन है कि आप जरा अपना परिचय बता दीजिए कि मेरे देखते देखते सामने आप रीछ थे, भालू वृक्ष पर चढ़ गए, फिर लोटपोट के आप स्त्री का रूप, लड़की का रूप धारण कर लिए, फिर आप लोटपोट के एक सर्प बन गए, वहां भी बहुत सारे लोग मर गए, यहाँ भी 2 भाई अपने में लड़कर मर गए। ये क्या कारण है, क्या चक्कर है? फिर आप ज्योतिष पंडित बन गए हैं। कहा कि मैं काल हूं, कहा मैं काल हूं, मुझे लोग पहचान नहीं पाते हैं, जिसकी मृत्यु जिस तरह से होनी है मैं उस तरह से करा कर रहता हूं, मैं अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेता हूं। इसी कारण अभी देखते हैं कहीं ट्रैक्टर से किसी को ठोक कर मार दिया, क्या कहते हैं, ओ फलाना जी गाड़ी लेकर जा रहा था, बच्चा बड़ा अच्छा था, देखो उधर से ट्रैक्टर वाला आया ना, उसको ठोक कर मार दिया। ट्रैक्टर के चक्का में कौन आया है? काल आ गया। आप नहीं देख सकते हो, लेकिन काल तमाम काम करवा रहा है। ट्रैक्टर, कोई नदी में डूब कर मर जाता है, फलाना तो डूब कर आज मर गया, कैसे मरा? काल आया, किसी बहाना बना करके। काल सूक्ष्म रूप में अपना काम वह कर रहा है, बहाना बनाया है, लेकिन उसे परखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप हम सावधान हो जाइए। विक्रमादित्य को कहा कि हम कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, तो कहा कि तुम छत के ऊपर से गिर कर मरोगे, वह भी बता दिया, क्योंकि काल को सबकी भविष्यवाणी पता है। हम आपको अपनी भविष्यवाणी भी पता नहीं है, तो पता नहीं है तो कम से सावधान तो हो जाओ। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला रे। इसीलिए जनी लिपटो रे प्यारे, जग परदेसवा सुख कछुआ माँ नहीं है। ये संतों का उद्घोष है। ऐसे संतों की वाणी को मानिए तो अपना परम कल्याण बनेगा, जीवन धन्य होगा और आने वाला भविष्य भी महान उज्जवल होगा। इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ और 1-2 भजन सुनिए, इसके बाद आरती होगी। एक बार जोरदार बुलंद आवाज में करे जय घोष, बोलो सदगुरु भगवान की। संत बिटप सरिता